चुनाव हम लोग कम लगभग हम लोग 15 दिन मेहनत की। लोकसभा चुनाव में आपका सिंघभूम लोकसभा में 15 दिन सिर्फ हम लोग मेहनत किए। 15 दिन में आप 30,000 वोट है। तो सोच लीजिए इस बार हम लोग 3 महीना मेहनत कर 3 महीना में हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये एक विधानसभा के लिए एक आगाज़ था कि हम लोग कमर कस चुके हैं और हम पूर्णतः तैयार। तो इस बार हम लोग पूरा लोकसभा के माध्यम से करते हैं, जुताई करते हैं तो पहले से खेत तैयारी करते हैं, वैसे ही जेबीकेस को तैयार करके अभी जो अगहन महीना में विधानसभा चुनाव हो जा रहे हैं, इस झारखंड में 81 सीट में झंडा लहराएगा और जीत के विधानसभा में अपना कब्जा जमाएगा। इसलिए मैं जितना भी अभी हमारे बीच में देखिए लोग बोलते हैं महतो पार्टी, लेकिन जेबीकेस में अभी देखा जाए तो इतना आदिवासी समाज के लोग जुड़ चुके हैं, मतलब यहाँ पे महतो घट जा रहे हैं, आदिवासी की जनसंख्या इतनी बढ़ गई। तो दादा क्या कहेंगे आप? आशा देता है, भले देखिए आपका कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, प्रयास बहुत जोरदार रहता है, लेकिन एक रहता है ना कि हाँ आशा देता है कि ये काम करेंगे। जब आप समझ लीजिए सत्ता में ना रह के इतना कुछ काम कर दिया तो सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम कर पाएगा। तो मतलब दूसरा देखिए, जंग में उतरने के पहले आदमी का ट्रेनिंग होता है। तो अभी आप जो भी लोकसभा चुनाव हुआ इसका परिणाम सब जानता है। जेबीकेएस किस तरह से लीड किया, प्रथम बार में फर्स्ट इलेक्शन में इतना वोट लाना या इतना वोट में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती था, चैलेंज था। इस चैलेंज को हमारे जितने भी नेतृत्व करता है, कार्यकर्ता है, बहुत ही बढ़िया ढंग से अपना जो भी जिम्मेदारी था, जो भी जिसका पद था, अपने बहुत ही सही ढंग से कुछ बाकी है जो हम लोग इलेक्शन तक पूरा कर लेंगे। और हम बताना चाहते हैं विपक्षियों को जो कि गलतफहमी में ना रहे, इस बार कोल्हान का सीट जेबीकेएस के हाथ में आ रहा है। विशाल जी, चुनाव तक हर एक बूथ से 100 परिवार को जोड़ने का संकल्प लिए हैं और कल से हमारा काम शुरू होगा। और निश्चित रूप से साधन संसाधन का अभाव में और बहुत कम समय में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, और जो लोकसभा चुनाव में हमारा विधानसभा से जितना वोट लगा। बात समझ लीजिए ना कि कोई मतलब रहता है ना कि लोग जेबीकेएस के लिए फंड दे रहे हैं, बल्कि दूसरा पार्टी लोग को फंड देता है। क्यों फंड देता? ताकि उनको वोट चाहिए, और ये लोग जेबीकेएस को फंड भी देते हैं और फिर उनको वोट भी देते हैं। तो कुछ तो फर्क होगा, ये तो समझना चाहिए। बाकी तो सब समझदार है। मुझे अनुभव है कि लगभग जैसे हम लोग संथाल गांव या वो जो भी हम लोग एसटी गांव में जो भी ना मतलब जा नहीं पाए थे, तो अभी कहीं ना कहीं हमारे पूर्व सीएम जो थे वो अभी बीजेपी में जा चुके हैं। तो जिसके बाद हमें कहीं ना कहीं संथाल में ये अनुभव उनको एक उनके प्रति आक्रोश, जिसको हम लोग वोट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं संथाल समाज के लोग हम लोग के साथ भी हैं, तो वो चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं वोट में कि हाँ हमारे साथ भी संथाल समाज के लोग हैं। ये कोई महतो पार्टी तो है नहीं, इसमें संथाल हो या तो अल्पसंख्यक से सभी। नमस्कार जोहार। अभी हम लोग गंजिया बराज में पहुंचे हुए। गंजिया बराज में कोल्हान वाइल्ड टिप द्वारा एक बैठक रखा गया था, तो बैठक में दादा क्या कुछ हुआ? आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को झारखंड जहार, जय झारखंड। आज गाजिया बराज में हमारा वाइट टीम की ओर से बैठक रखा गया, जिसका विधानसभा चुनाव को लेकर के ये अहम बैठक था। और आज हम लोगों ने विधानसभा चुनाव के लिए आगाज़ करते हैं और हम लोग इसको जीत हासिल करके दिखाएंगे, जिसको लेकर आज चर्चा किया गया। दादा क्या कुछ रणनीति बना आज बैठक में? जोहार। आज की इस बैठक में जेबीकेएस वाइट टीम के बैठक में हमारे नए पुराने तमाम साथी आए। इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसमें सरायकेला विधानसभा के जितने भी प्रखंड, जितने भी पंचायत है, वार्ड है, उस लेवल पे वार्ता हुआ। जो भी एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उस पर बात हुआ। बूथ लेवल पे बात हुआ, किस तरह हम हर एक बूथ में, हर एक गांव में, हर एक घर में घुसेंगे। इसमें हमारे सारे सदस्यों का काफ़ी योगदान रहा, काफ़ी सुझाव भी रहा, काफ़ी अच्छा सुझाव रहा। और आने वाला समय में हम सरायकेला विधानसभा में जीत हासिल करके दिखाएंगे। लोकसभा चुनाव में दादा जिस तरह से आप लोग का हुआ, एक सीट नहीं निकाल पाया। विधानसभा चुनाव में आप लोग पूरी दाव करते हैं कि मतलब 81 का 81 लड़ाएंगे, फिर जीत भी हासिल करेंगे। तो अभी किस तरह की कुछ रणनीति बन रहा है आप लोग का? देखिए, जंग में उतरने के पहले आदमी का ट्रेनिंग होता है। तो अभी आप जो भी लोकसभा चुनाव हुआ इसका परिणाम सब जानता है। जेबीकेएस किस तरह से लीड किया, प्रथम बार में फर्स्ट इलेक्शन में इतना वोट लाना या इतना वोट में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती था, चैलेंज था। इस चैलेंज को हमारे जितने भी नेतृत्व करता है, कार्यकर्ता है, बहुत ही बढ़िया ढंग से अपना जो भी जिम्मेदारी था, जो भी जिसका पद था, अपने बहुत ही सही ढंग से निभाया। तो हमारा ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग इसी तरह चलता रहेगा। लोकसभा काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। विधानसभा में हम इसका काफ़ी बढ़िया परिणाम देंगे और साथ ही जीत भी हासिल करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? आज हम लोग का ये वाइट टीम का इस विधानसभा चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक था। इसमें हम लोग चुनाव तक
हर एक बूथ से 100 परिवार को जोड़ने का संकल्प लिए हैं और कल से हमारा काम शुरू होगा। और निश्चित रूप से साधन संसाधन का अभाव में और बहुत कम समय में हमने लोकसभा चुनाव लड़ा और जो लोकसभा चुनाव में हमारा विधानसभा से जितना वोट कलेक्ट हुआ था उस मैंने ऐसा परिस्थिति में हुआ कि हमारे हर एक बूथ में हमारे बूथ में बूथ एजेंट तक भी नहीं थे। तो इसको हम लोग एक ठो अनुभव मिला हमें और इस बार हम लोग निश्चय ही उसे बेहतर करेंगे और यहाँ से हमारे विधानसभा से जेबी केसेस का जीत सुनिश्चित करेंगे। और लगभग हमारा बूथ लेवल का काम पूरा हो चुके हैं, कुछ बाकी है जो हम लोग इलेक्शन तक पूरा कर लेंगे। और हम बताना चाहते हैं विपक्षियों को जो कि गलतफहमी में ना रहे, इस बार कोल्हान का सीट जेबी केसेस के हाथ में आ रहे हैं। तो विशाल जी, आप इससे पहले प्रखंड अध्यक्ष थे, तो क्या कुछ आप लोग को अनुभव हुआ इस बार लोग विधानसभा चुनाव में करेंगे वो चीज़? जी मैं 7 पंचायत का प्रखंड अध्यक्ष था, तो मुझे अनुभव है कि लगभग जैसे हम लोग सांथाल गांव या हो जो भी हम लोग एसटी गांव में जो भी ना मतलब जा नहीं पाए थे, तो अभी कहीं ना कहीं हमारे पूर्व सीएम जो थे वो अभी बीजेपी में जा चुके हैं। तो जिसके बाद हमें कहीं ना कहीं सांथाल में ये अनुभव उनको एक उनके प्रति आक्रोश है जिसको हम लोग वोट में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं सांथाल समाज के लोग हम लोग के साथ भी है, तो वो चीज़ हम लोग दिखा सकते हैं वोट में कि हाँ हमारे साथ भी संथाल समाज के लोग हो। ये कोई महत्व पार्टी तो है नहीं, इसमें सांथाल हो या तो अल्पसंख्यक से सभी समुदाय के लोग हैं, तो जिसमें हम लोग इस बार वोट में दिखाएंगे। इस बार ना कि हम लोग बोलेंगे, इस बार हल्ला मतलब शोर का गूंज जो है ना पूरे झारखंड में गूंजेगा, लेकिन समझ में वोट में आएगा। जी नहीं, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव हम लोग लगभग हम लोग 15 दिन मेहनत किए हैं। लोकसभा चुनाव में आपका सिंहभूम लोकसभा में 15 दिन सिर्फ हम लोग मेहनत किए। 15 दिन में आप 30,000 वोट आया, तो सोच लीजिए इस बार हम लोग 3 महीना मेहनत कर, तो 3 महीना में हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ये एक विधानसभा के लिए एक आगाज़ था कि हम लोग कमर कस चुके हैं और हम पूर्णतः तैयार हैं। तो इस बार हम लोग पूरा लोकसभा के माध्यम से जो हम लोग को जानकारी मिला उसके बाद हम लोग विधानसभा में उससे बेहतर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे बीच 2-4 बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी लोग हैं जेबी केसेस में जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा था वो जेबी केसेस में जुड़ के आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसे तो हम शुरू से जेबी केसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ मतलब कारणवश रहता है कि हम बैठक वगैरह में ज़्यादातर शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़े भाई लोग हैं ये लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं और फिर एक होता है ना छोटे छोटे चीज़ को लेके बोल रहे हैं जो कि ऐसा कोई अन्य दल नहीं बोलता, दूसरे पार्टी ये सब का तो बारे में सोचता भी नहीं है। जो जैसे भैया लोग बोल रहे हैं, जैसे अभी जैसे और 1.5 महीना है तो 1.5 महीना में बहुत कुछ और काम करना है। तो ऐसे होता है ना भैया कि जैसे देखिए बहुत जन रहता है कि मुर्गा और दारू पिला के करता है, वोट बैंक में तब्दील करता है, लेकिन जेबी केसेस का ऐसा हम देखे हैं ये लोग आशा देता है। भले देखिए आपका कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, प्रयास बहुत ज़ोरदार रहता है, लेकिन एक रहता है ना कि हाँ आशा देता है कि ये काम करेंगे। जब आप समझ लीजिए सत्ता में ना रह के इतना कुछ काम कर दिया तो सत्ता में आने के बाद क्या क्या काम कर पाएगा। तो मतलब दूसरा पार्टी और जेबी केसेस में क्या अंतर है, ऐसा मतलब आपको क्या बढ़िया लगा इसमें? भैया दूसरा पार्टी और जेबी केसेस में अंतर यह है कि अब आप मतलब एक बात समझ लीजिए ना कि कोई मतलब रहता है ना कि लोग जेबी केसेस के लिए फंड दे रहे हैं, बल्कि दूसरा पार्टी लोग को फंड देता है। क्यों फंड देता? ताकि उनको वोट चाहिए, और ये लोग जेबी केसेस को फंड भी देते हैं और फिर उनको वोट भी देते हैं। तो कुछ तो फ़र्क होगा, ये तो समझना चाहिए, बाकी तो सब समझदार है ही है। ठीक है दादा, उधर क्या कहेंगे सर आप? हम देखिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव हम लोग का जुताई में चला गया था। जैसे हम लोग खेती करते हैं, जुताई करते हैं तो पहले से खेत तैयारी करते हैं, वैसे ही जेबी केस को तैयार करके अभी जो अगहन महीना में विधानसभा चुनाव हो जा रहे हैं, झारखंड में 81 सीट में झंडा लहराएगा और जीत के विधानसभा में अपना कब्जा जमाएगा। इसलिए मैं जितना भी है जेबी केस के सदस्यों को हर्ष से उत्साह से किसानों को एवं मजदूरों को अभी से भरोसा दिलासा रहा हूँ को अपना हक एक जेबी देने का है तो झारखंड में सिर्फ जेबी केस देगा, और किसी के बस का बात नहीं है। इसीलिए मजदूर और किसानों को एकजुटता करके अपना मत का प्रयोग इस जेबी केस में डालना है और विधानसभा में अधिक से अधिक संख्या में भेज करके अपने उम्मीदवार को
विधानसभा में कब्जा जमाना है। जय झारखंड, जय झारखंड। अभी हमारे बीच में एक आदिवासी दादा है, तो आदिवासी दादा अभी हमारे बीच में, देखिए लोग बोलते हैं महतो पार्टी, लेकिन जेबीकेएसएस में अभी देखा जाए तो इतना आदिवासी समाज के लोग जुड़ चुके हैं, मतलब यहाँ पे महतो घट जा रहे हैं, आदिवासी की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, तो दादा क्या कहेंगे आप? देखिए हमका इसमें कोई आदिवासी ना कोई महतो है, सब एक ही भाई है, सब एक ही बराबर न, सबको आदिवासी और महतो। इस बार जो हम लोग वोट लाएंगे सब आदिवासी और महतो मिलके वोट लाएंगे जेबीकेएसएस वाला। तो हम लोग यही करना चाहते हैं कि सरायकेला विधानसभा से हम लोग को इस बार वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा नीना को तब जोहार गे सबन हागांडो मिसी को ची अबू ने जेबीकेएसएस जुड़ा कन हिसाब ते सबन महतो या हो या संताल सबन मिटकते नेन वोट बो नेन साल बो हासिलिया ची हासिल करते बो दिखाया ची अबू सरायकेला विधानसभा हासिल करते दिखा इमन जीत बो रखा एक मोटा एक हाथ रे ना हासिल करते वो दिखा जीत वो दिखा होता। ठीक है, धन्यवाद।